रात के 12 बजे का वक्त है। नींद से आपकी आंखें भारी हुई जा रही हैं। आप सोने का प्रयास करते हैं और तभी अचानक से आपके मोबाइल की रिंग बजने लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि आधी रात के वक्त मोबाइल की रिंग बजने पर आपके मन में कौन सा विचार सबसे पहले आएगा? मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मेरे मन में केवल 2 तरह के ही विचार सबसे पहले पैदा होते हैं। कौन है जो इतनी रात को फोन कर रहा है? या किसी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। किसी अनचाही घटना की आगाही मिलने पर इस तरह के नेगेटिव विचार आना सामान्य सी बात है। आखिर इंसान का दिमाग होता ही है सोचने और विचारने के लिए। लेकिन एक मिनट, ये विचार पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। पर हकीकत में पॉजिटिव विचार बहुत बाद में आते हैं या कम ही आते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को सबसे पहले नेगेटिव विचार सोचने के लिए ट्रेन कर चुके होते हैं। नेगेटिव सोचने की वजह से हमारे मन में विचारों की अनगिनत लाइंस लगने लगती हैं, जो हमारे डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में बचपन से इस बात के लिए ट्रेन हो चुके दिमाग की सोचने की प्रोसेस को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग के जरिए रिवर्स जरूर किया जा सकता है। इसे कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हमें 10% हैप्पियर के बारे में जानना होगा। 10% हैप्पियर मेडिटेशन के बारे में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैन हैरिस की लिखी हुई बेहतरीन किताब है। लेकिन इस किताब के बारे में जानने से पहले हमें इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बातें जान लेना एक्स्ट्रा बोनस पाने जैसा होगा। इंसान के दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड होता है। डिफॉल्ट मोड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बार बार विचारों में खो जाता है। ये डिफॉल्ट मोड ही हमारी लाइफ में कोई भी अनचाही घटना होने पर सबसे पहले एक्टिव हो जाता है और तरह तरह की संभावनाओं के बारे में हमारे मन और शरीर को निर्देश देने लगता है। जिस बात को सुनने या जानने के लिए हमारी तैयारी नहीं होती है, उसकी संभावनाओं के बारे में सोचने पर हम अक्सर गलत ट्रैक पर जाने लगते हैं और अपनी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हमारे दिमाग का ये डिफॉल्ट मोड हमारे पास्ट के बारे में सोचता है, हमें फ्यूचर की सैर पर भी ले जाता है और हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमारे ईगो को भी बढ़ाता है, जिससे हमें कोई कुछ कह दे तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर उसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा। ऐसे विचार हमें गुस्सा दिलाते हैं, ईर्ष्या करवाते हैं और उदास भी करते हैं। मजेदार बात तो ये है कि दिमाग के इस डिफॉल्ट मोड को चलाने के लिए हमें किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये ऑटोमेटिक अपना काम करता रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते या किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा होता, तो हम खुद से ही बातें करने लगते हैं। ये दिमाग के डिफॉल्ट मोड की ही करामात होती है, जो एक के बाद एक कई सारे विचारों को जन्म देती रहती है। गौर करने लायक बात तो ये होती है कि हमारे 15% सेल्फ टॉक पूरी तरह से किसी काम के नहीं होते और उनकी वजह से ही हम बेकार में परेशान होते रहते हैं। हमारे दिमाग का ये डिफॉल्ट मोड वाला हिस्सा उस वक्त डेवलप हुआ था जब आदि मानव जंगलों में रहा करते थे और जंगली जानवरों से उन्हें डर बना रहता था। इसी वजह से उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था और वे गलत संभावनाओं पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ये उस वक्त की जरूरत थी, क्योंकि आदि मानव चारों तरफ से इनसिक्योर था। लेकिन आज ये इनसिक्योरिटी की भावना हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि दिमाग के इस डिफॉल्ट मोड के कारण हमें उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। इन उल्टे सीधे विचारों का दिमाग में आना बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दिमाग के डिफॉल्ट मोड को कम जरूर किया जा सकता है, जिससे इसकी वजह से बेकार में हमारी परेशानी ना बढ़े और हम तनाव के बीच भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को जिंदा रख सकें। आखिर अपने विचारों पर कंट्रोल कर खुश कैसे रहा जा सकता है? जानते हैं डैन हैरिस की किताब 10% हैप्पियर की बुक समरी में